हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में चलिए आज चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा है। आइए अब इसके बारे में और जानते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ में है। यह हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था, इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। यहाँ एक संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया था और काशी नरेश तथा विद्वज्जनों द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई थी। महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक जाती है। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भैरव का भी यहाँ मंदिर है। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन के साथ साथ भैरव के दर्शन करने भी होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इससे काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। यह सप्त मोक्षदायिनी नगरी में एक है। महात्मा और संतों की नगरी भी है काशी। भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के तीर्थकर का जन्म यहीं हुआ था। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। वर्तमान में जो मंदिर है काशी का, वो महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में बनवाया गया था। अब आइए इसकी कहानी सुनाती हूँ कि कैसे उत्पत्ति हुई काशी में शिव जी की। बात उस समय की है जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर ही रहते थे, परंतु पार्वती जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि विवाह के बाद भी उन्हें अपने पिता के घर में ही रहना पड़े। इस दिन अपने मन की यह इच्छा देवी पार्वती जी ने भगवान शिव के सम्मुख रखी और अपनी प्रिय पत्नी की यह बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे और काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान विश्वनाथ का निवास स्थान बन गया है। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन काशी विश्वनाथ गया है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आई हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मुझे दोबारा जाने की भी इच्छा है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब पवित्र ज्ञान वाणी।